हेलो दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल देसी घोस्ट स्टोरी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही घंटी वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी हर नई और डरावनी कहानी सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। कहानी शुरू करने से पहले एक बात साफ कहना चाहता हूं। आज की ये कहानी सिर्फ और सिर्फ 18 प्लस उम्र वालों के लिए है। इसमें ऐसे दृश्य, शब्द और भयावह घटनाएं शामिल हैं जो कमजोर दिल और छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो अनुरोध है, बच्चे इस कहानी से दूर रहें। और ये कहानी इतनी भयंकर है कि आपने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली में रहने वाली एक बेहद गरीब लड़की ईशा से। गरीबी उसका अपराध नहीं था, लेकिन समाज ने उसे इसी वजह से बार बार ताना मारा। उसके काले रंग का मजाक उड़ाया, उसके फटे पुराने कपड़ों पर हंसी उड़ाई और उसकी बेइज्जती यूनिवर्सिटी की दीवारों पर रोज लहू की तरह टपकती रही। बार बार के अपमान, तिरस्कार और घुटन से तंग आकर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आपकी रूह अंदर तक कांप उठेगी। दिल्ली की सर्द सुबह, सूरज भी कभी कभी निकल रहा था। दिल्ली की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी धुंध की वजह से पूरी ढकी हुई थी। दूर से एक 20 साल की लड़की, जिसे इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप से एडमिशन मिला था, पैदल ही चली आ रही थी। ईशा अपने फीके और पुराने कपड़ों में, बैग की पट्टियां अपने कंधों पर कसते हुए बड़े पथ पर कदम रखती है। उसके बैग में छेद थे, मोबाइल की स्क्रीन टूट चुकी थी और उसका सस्ता जूता हर कदम पर चुपचाप चर चर करता। कॉलेज के मुख्य गेट पर वो रुकती है। अमीर छात्राओं की हंसी और बातें हवा में तैर रही थीं, जैसे सब उसका अपमान कर रहे हों। छात्राएं चमकदार स्कर्ट, नए बैग और फोन के साथ हंसी में लिपटी हुई थीं। ईशा की आंखें झुक गईं। कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था, पर उसकी ही पहचान की वजह से उसकी तुलना हर किसी से हो रही थी। वो क्लासरूम की ओर बढ़ती है। उसके कदम हल्के और धीमे थे, जैसे वो खुद को हवा में विलीन कर देना चाहती हो। अंदर का माहौल और भी भारी था। टीचर्स की आवाज, किताबों की खड़खड़ाहट, छात्रों की बातचीत, सब कुछ ईशा के लिए किसी दूर की दुनिया की तरह था। वो पंक्ति के अंतिम बेंच पर बैठती है। अचानक उसके सामने अमीर लड़कियों का एक ग्रुप आता है। उनकी मुस्कान में घिनौना मजाक छुपा था। अरे ईशा, तुम्हारे बैग में तो चूहा भी आराम से रह सकता है। उनकी आवाज में ताने का जहर था। ईशा बिना कुछ कहे सिर झुका लेती है। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर एक दर्द और घुटन थी जिसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती थी। उसकी उदास निगाहें खिड़की की ओर बाहर देख रही थीं। वो सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मेरा कोई दोस्त बनेगा या नहीं? ईशा का रंग काला था और ऊपर से गरीबी की मार। इसी में उसका आज का दिन व्यतीत हो गया। ईशा का घर दिल्ली शहर की भीड़ और चमक दमक से दूर एक छोटी सी बस्ती में था। संकरी गलियां जो खुद में रहस्य और भय समेटे हुए थीं। घर का टूटा फूटा लकड़ी का दरवाजा। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा घर में दौड़ जाती। भोजन की छोटी प्लेटें, टूटी हुई कुर्सियां और एक कोने में रखा छर्र सा चूल्हा ईशा के गरीब जीवन की कहानी बयां कर रहे थे। उसकी मां थकी हुई और झुकी हुई रसोई में हल्की हंसी में खुद को रोकते हुए बर्तन धो रही थी।
पिता की आंखों में थकान और एक असमर्थता, जैसे वे जानते हों कि उनकी बेटी के सपनों का वजन इस गरीबी से कहीं अधिक है। ईशा की छोटी बहन परी अपने घिसे पिटे खिलौनों के साथ खेल रही थी। उसकी मुस्कान मासूमियत और गरीबी की सच्चाई का मेल थी। ईशा का मन भर आता है। वह जानती थी कि उसके लिए बेहतर जीवन केवल सपनों में ही मौजूद है। घर का हर कोना ईशा की अकेली मेहनत और संघर्ष की गवाही देता। पुराने और फीके कपड़े, समय से घिसा बैग, टूटा मोबाइल, ये सब केवल वस्तुएं नहीं थीं, ये उसके अस्तित्व की निशानी थी। लेकिन उसके भीतर का दर्द और अकेलापन इन सब से कहीं अधिक गहरा था। वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होती है और बाहर की दुनिया को निहारती है। धूप की किरणें जो दूर की चमकदार इमारतों पर पड़ रही थी, उसके कमरे में कभी नहीं आती। वह जानती थी ये गरीबी केवल उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसके जीवन की दीवार थी जिसे पार करना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता और छोटी बहन के लिए इस गरीबी से लड़ रही थी। यूनिवर्सिटी का अगला दिन। यूनिवर्सिटी जाना ईशा के लिए जैसे सजा बन चुका था। क्लास में उसकी हर हल्की सी गलती पर छात्राओं की हंसी और टीचरों की नजरों का दबाव उसकी आत्मा में घाव छोड़ रहा था। आज भी वही हुआ। गणित के लेक्चर के दौरान ईशा ने नोटबुक में कुछ गलत सलूशन लिखा। तभी उसके बगल वाली अमीर छात्रा जोर से हंसते हुए बोली, अरे ईशा, तुम्हारा दिमाग तो हमेशा छुट्टी पर रहता है, जैसे तुम किसी और ग्रह से आई हो। बाकी लड़कियां भी हंस पड़ी। उनकी हंसी के स्वर ईशा के कानों में चोट की तरह लगे। ब्रेक टाइम में कॉरिडोर में चलते हुए उसके जूतों की टप टप की आवाज उसके अकेलेपन की गवाही दे रही थी। तभी एक लड़के ने मजाक में कहा, तुम्हारी हालत तो यह है कि तुम्हें देखना भी दर्द देता है। ईशा ने अपनी पीठ सीधी की, पर भीतर उसका मन टूट रहा था। हर अपमान, हर ताना उसके अंदर धीरे धीरे अंधेरी आग जला रहा था। एक ऐसी आग जिसे वो खुद समझ भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी क्लास में एक लड़का था, विवेक। ईशा को बहुत पसंद था। विवेक की एक अच्छी बात थी कि वो ईशा को दूसरों की तरह तंग नहीं करता था और हमेशा कहता, किसी को ऐसे तंग और परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन ईशा कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाई। उसे लगता था कि अगर मैं विवेक को प्रपोज कर भी दूं तो वो मुझे हाँ क्यों करेगा, क्योंकि वो सुंदर भी था और एक बहुत अमीर घर का लड़का, और फिर यूनिवर्सिटी में सब उसका मजाक उड़ाएंगे। पर फिर भी वो उसे मन ही मन बहुत प्यार करती थी। कुछ दिन बाद विवेक का जन्मदिन था। उसने क्लास के सभी दोस्तों को पार्टी पर इनवाइट किया, जिसमें ईशा भी थी। विवेक के पास आकर कहना, ईशा, तुम भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। विवेक पहली बार ईशा के इतना पास आया था। उसकी धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। ईशा उस दिन बहुत खुश थी। उसने सोचा, आज रात विवेक के जन्मदिन पर उसे अपने दिल की बात बोल दूंगी, फिर चाहे जो हो। उस रात विवेक ने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उसका घर बहुत बड़ा था, जैसे कोई बंगला। रात के 10:30 बजे ईशा ऑटो से विवेक के घर पहुंची। विवेक ने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया। ईशा को यह सब कोई सपना लग रहा था। जैसे ही वो अंदर गई, उसका अपमान होना शुरू हो गया। लेकिन ईशा सबको इग्नोर कर रही थी। वो सोच रही थी, अभी विवेक को प्रपोज कर देती हूं। इतने में विवेक अनाउंसमेंट करता है, दोस्तों सुनो यार, मैं सोच रहा था कि आज मैं नेहा को प्रपोज कर ही दूं। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, विवेक विवेक विवेक। ये सुनकर ईशा की जैसे जिंदगी ही तबाह हो गई। उसके हाथ में एक लेटर और रेड रोज था जो उसने दुपट्टे के नीचे छुपाया हुआ था। वो अचानक उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। तभी एक लड़की उसे उठा लेती है, जोर से पढ़ती है,
आई लव यू विवेक। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी नेहा कहती है, विवेक, मैंने कहा था ना इसे पार्टी में मत बुलाना। इन गरीबों को बस यही आता है कि एक अमीर लड़के को अपने प्रेम के जाल में फंसा लो। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई विवेक को प्रपोज करने की? तुम तो सुंदर भी नहीं हो। सब और जोर से हंसने लगे, लेकिन विवेक वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उस रात ईशा के अंदर कुछ टूट गया। विवेक के घर में हुए उस अपमान के बाद ईशा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घुटते हुए, कांपते हुए कदमों से वो उस घर से बाहर निकली। रात का सन्नाटा उसे चारों तरफ से निगलता जा रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक और उदास खामोशी थी। सड़कें सुनसान थीं। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ अंधेरा और उसकी टूटी हुई सांसें। रात के 12 बज चुके थे। ईशा पैदल ही रोते रोते आगे बढ़ती जा रही थी। उसके आंसू उसके चेहरे पर ऐसे बह रहे थे जैसे किसी ने नल खोल दिया हो। वो अपने होश में ही नहीं थी। उसके मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विवेक को प्रपोज करने की? उस अपमान ने उसके भीतर सब कुछ तोड़ दिया था। वो खुद को बिल्कुल खो चुकी थी। चलते चलते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने रास्ते का गलत मोड़ ले लिया। जहां सड़क खत्म हुई वहां काली धुंध से भरी जगह शुरू हो गई, शमशान घाट। जमीन पर फैली अधजली लकड़ियों की कड़वी गंध हवा में उड़ रही थी। हर दिशा में जलती हुई चिताएं भयानक लपटों के साथ खड़क रही थीं। लकड़ियों के फटने की आवाज बार बार रात की शांति को चीर रही थी। दूर कहीं से कुत्तों के भयानक भौंकने की आवाज गूंज रही थी, मानो वो किसी अदृश्य चीज से लड़ रहे हों। ईशा के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसका दिल सीने में जोर से धड़कने लगा। डर ने उसकी हड्डियों तक को जमा दिया। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और घबराते हुए शमशान के बाहर की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक पीछे से एक भारी, गहरी और रूह कंपा देने वाली आवाज गूंजी। कौन हो तू? क्या तुम्हें पता नहीं कि लड़कियों का शमशान में आना वर्जित है? ईशा ठिठक गई। उसकी सांस जैसे किसी ने गले में ही रोक दी हो। धीरे धीरे कांपते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बूढ़ा अघोरी खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह नग्न, राख में लिपटा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चिता की आग से अभी अभी बाहर आया हो। उसके उलझे हुए घुटनों तक झूलते बाल उसके आधे चेहरे को ढके हुए थे। आंखों में लाल जलते अंगारों सी चमक थी, ठंडी, निर्दयी और बेहद डरावनी। उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी, जिसमें से ताजा खून की बूंदें नीचे जमीन पर टिक टिक गिर रही थीं। उसके गले में मोटी काली रुद्राक्ष की माला थी, जो हर सांस के साथ हल्की हल्की खड़खड़ाहट कर रही थी। ईशा का दिल जोर से उछला। उसे एक पल को लगा कि ये कोई इंसान नहीं, कोई भूत, कोई शापित आत्मा है। कंपती आवाज में उसने कहा, तो क्या करूं मैं बाबा? तुम ही बताओ, मुझे गरीब और बदसूरत दोनों ही क्यों बनाया गया? कोई इंसान मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करता। उसकी रुलाई फट पड़ी। जिसे मैं प्यार करती थी वो भी किसी और से प्यार करता था। वो घुटनों के बल गिरकर रोने लगी। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है बाबा? मुझे अब और नहीं जीना। कुछ पल तक अघोरी उसे गहरी, अजीब निगाहों से देखता रहा। फिर उसकी आवाज फटी हुई राख की तरह गूंजी। तू चिंता मत कर लड़की, यदि तू आज यहां आई है
तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुम्हें? धन, दौलत, खूबसूरती, मान सम्मान या कुछ और? ईशा ने बड़ी आंखों से उसे आश्चर्य से देखा। उसके चेहरे पर उम्मीद की पहली हल्की चमक झिलमिला उठी। क्या बाबा, ये सब मुझे मिल सकता है? क्या आप सच कह रहे हैं? उसके सवाल हवा में ठहर गए और शमशान की आग एकदम तेज होकर भयंकर तरीके से भभक उठी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। अघोरी की लाल भस्म जली आंखें ईशा के चेहरे पर टिकी थीं। आग की लपटें उसके पीछे ऐसे युल रही थीं जैसे किसी दानवी की जुबान अंधेरे को चाट रही हो। ये सब कुछ मिल सकता है। उसकी आवाज मानो किसी गुफा की गहराई से उठती गूंज थी, भारी, कंपकपाती हुई। तू बोल, तुझे क्या चाहिए? ईशा के होंठ सूख चुके थे। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन टूट चुकी आत्मा में एक पागलपन जागने लगा था। उसने अपने आंसू पोंछे और धीमे पर दृढ़ स्वर में बोली, मुझे सब कुछ चाहिए बाबा, सब कुछ। अघोरी कुछ क्षणों से घूरता रहा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान तैर गई, जैसे किसी शिकारी को नया शिकार मिल गया हो। तो ठीक है, उसकी आवाज अचानक खुरदुरी हो गई। मैं तुझे एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताऊंगा जिससे तू सब कुछ हासिल कर सकती है। सम्मोहन, वशीकरण, इतनी प्रचंड शक्ति कि जो भी तुझे एक बार देखेगा वो सिर्फ तेरा हो जाएगा। आसपास की हवा जैसे भारी हो गई। चिता की आग पल भर को बेहद तेज चमकी। मैं तुझे नग्न दानवी की सिद्धि बताऊंगा जो तुझे धन, सौंदर्य, सम्मान सब देगी। फिर वो धीरे से झुककर उसके बिल्कुल करीब आया और उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट बन गई। लेकिन याद रख लड़की, अगर कुछ चाहिए तो कुछ देना भी होगा। यही इस दुनिया का नियम है। ईशा ने डरते हुए पूछा, क्या देना होगा बाबा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अघोरी की मुस्कान धीरे धीरे फैलती गई। उसने खोपड़ी को उठाकर अपने माथे से छुआ और बोल उठा, यह सिद्धि कोई आम सिद्धि नहीं है। यह अत्यंत प्राचीन, दुर्लभ और भयंकर सिद्धि है। अमावस की रात को तू मेरे पास आएगी, पूरी तरह नग्न होकर, और तेरे शरीर का एक भी बाल कटा नहीं होना चाहिए। चिता के पीछे कहीं से कुत्तों की कराह उठी, मानो उन्हें आने वाले प्रलय का पता चल गया हो। उस रात तू एक मुर्दे के ऊपर सिद्धि को करेगी। जैसे जैसे मंत्र पूरे होंगे, मुर्दा जीवित होने लगेगा और तेरे सामने खड़ा होगा। हवा अचानक बेहद ठंडी हो गई। ईशा की सांसें धुंध बनकर उभरने लगीं। और उसी क्षण अघोरी की आवाज पत्थर घिसने जैसी रगड़ती हुई निकली, तुझे उस मृत शरीर के साथ संभोग करना होगा। यदि वो प्रसन्न हुआ तो वही तुझे नग्न दानवी की सिद्धि प्रदान करेगा। उसका शरीर कांप उठा, पैर लड़खड़ा गए, चेहरा सियाह पड़ गया। अघोरी आगे बोला, और फिर हर अमावस को तू शमशान में आएगी। हर अमावस को एक युवा पुरुष की जीवन ऊर्जा लेकर तू ये सिद्धि दोहराएगी। उसके रक्त से स्नान करेगी। उसके शब्द हवा में खंजर की तरह तैर गए। और याद रख, एक बार ये सिद्धि शुरू कर दी तो कभी पीछे नहीं हट पाएगी। जब तक तू जीवित है ये करना ही होगा। अगर एक भी अमावस छूटी तो उसी रात तेरी मौत इतनी भीषण होगी कि देवता भी उसका वर्णन न कर पाएंगे।
और तब मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। शमशान की आग एक पल को विकराल रूप से भभकी और फिर भयावह निस्तब्धता। ईशा जैसे पत्थर बन गई, उसकी उंगलियां सर्द पड़ गईं, सांस अटक गई, आंखें फैल गईं। पहले तो उसके भीतर चीख उठी, नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगले ही पल गरीबी, अपमान, तिरस्कार, विवेक का ताना सब याद आते ही उसके भीतर कुछ चल उठा। एक काली बदले की आग। उसने सिर उठाया, आंखों में पहली बार दानवी चमक उभरी। हाँ बाबा, मैं तैयार हूं। अघोरी की आंखों में खतरनाक चमक कौंधी। तो ठीक है, आज से 3 दिन बाद काली अमावस है। उस रात ठीक 11 बजे यहां आना। मैं अनुष्ठान की तैयारी करूंगा। इंतजार की 3 दिन। कॉलेज में वही उपहास, वही ताने, वही घूरती निगाहें। लेकिन इस बार ईशा बिल्कुल शांत रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस भीतर उबलता हुआ ज्वालामुखी। आखिरकार वो रात आ गई, काली अमावस। आकाश में चांद का नामो निशान नहीं, हवा जहरीली, ठंडी और सियाह, मानो दुनिया अपनी आखिरी सांस ले रही हो। ईशा ने घड़ी देखी, 10:57 PM। उसके कदम शमशान की तरफ बढ़ने लगे और हर कदम के साथ पूरी दुनिया जैसे अंधेरे में डूबती चली गई। काली अमावस्या की रात थी। वो रात जब आकाश में चंद्रमा का नामो निशान तक नहीं होता। अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे पूरी सृष्टि निगल ली गई हो। शमशान घाट की ठंडी सड़ती हवा में मौत की महक घुली हुई थी। चारों ओर जली हुई लाशों की राख बिखरी पड़ी थी और दूर दूर तक सिर्फ अस्थियों के टूटने की आवाजें और जंगली जानवरों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। ईशा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके पैर कांपते हुए शमशान की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। गरीबी, अपमान और जलन की आग ने उसे यहां तक खींच लाया था। वो पहुंची और वहां अघोरी बाबा पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर पर भस्म की मोटी परत और बाल इतने उलझे कि लगता था जैसे सांपों का जाल हो। अघोरी ने ईशा को देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। आ गई लड़की, तैयार है ना? याद रख, ये सिद्धि तेरी जिंदगी बदल देगी, लेकिन तेरी आत्मा को भी बांध लेगी। फिर बिना वक्त गंवाए वो अनुष्ठान की तैयारी में जुट गया। सबसे पहले उसने शमशान की राख से एक विशाल गोल घेरा बनाया, इतना बड़ा कि 2 लोग आसानी से अंदर समा सकें। घेरा बनाते समय वो लगातार बुदबुदा रहा था, जैसे कोई प्राचीन मंत्र बोल रहा हो। घेरा पूरा होते ही उसने उसके बीचों बीच एक छोटी सी अग्नि जलाई। लपटें ऊंची उठीं और उनकी रोशनी में शमशान की छायाएं नाचने लगीं। लगता था जैसे मृत आत्माएं जाग रही हों। अघोरी ने अपने फटे पुराने झोले से सामग्री निकाली। एक छोटी शीशी में उल्लू का ताजा खून, जो अभी भी गाढ़ा और चिपचिपा था। 7 नींबू, जिन पर भस्म और सिंदूर के गहरे टीके लगे हुए थे, जैसे खून के धब्बे। 7 इंसानी खोपड़ियां, जिनकी आंखों की कोठरियां खाली थीं, लेकिन लगता था जैसे वे जीवित हों। और एक लंबी जंग लगी लोहे की कील, जो किसी पुरानी कब्र से निकाली गई लगती थी। पास ही एक ताजा मुर्दा पड़ा था।
एक युवा पुरुष का शव, जिसकी त्वचा पीली और ठंडी थी, आंखें बंद, लेकिन होठों पर एक अजीब सी मुस्कान जमी हुई। अघोरी ने उसे उठाया, शमशान के एक गंदे जलकुंड से पानी लाकर अच्छे से नहलाया। पानी की धारा शव पर गिरते ही एक सड़ांध भरी महक फैल गई और ईशा को उबकाई आने लगी। फिर अघोरी ने मुर्दे को घेरे के अंदर लाकर लेटाया। उस पर गुलाब के ताजे फूल छिड़के, जिनकी पंखुड़ियां लाल रंग से चमक रही थीं। गुलाब का इत्र चारों ओर छिड़का, जो मौत की महक को और भी भयानक बना रहा था। मीठी खुशबू और सड़ांध का मिश्रण इतना घिनौना कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुर्दे के चारों ओर 7 खोपड़ियां रखीं, हर एक पर एक नींबू रखा और फिर उल्लू का खून डाला। खून नींबू पर गिरते ही फूटने लगा, जैसे कोई अभिशाप जाग रहा हो, और खोपड़ियों की खाली आंखों से धुंधली सी रोशनी निकलने लगी। अघोरी ने ईशा की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। देख ले लड़की, अब हर अमावस्या तुझे यही करना होगा। चल, अपने कपड़े उतार और इस मुर्दे के ऊपर बैठ जा। कोई बाल कटा नहीं होना चाहिए, वरना सिद्धि टूट जाएगी। ईशा का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था। उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे, पहले साड़ी, फिर ब्लाउज, फिर सब कुछ। अब वो पूरी तरह नग्न थी। उसके शरीर पर घने बाल थे, जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। ठंडी हवा उसके नंगे शरीर को छू रही थी, जैसे हजारों अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहे हों। वो मुर्दे के ऊपर बैठ गई। शव की ठंडी सख्त त्वचा उसके खिलाफ दब रही थी और उसकी सांसें तेज हो गईं। अघोरी ने उसे मंत्र बताया, ओम नग्न दानवी महाकाली नग्न रूपेण शक्ति देही मुर्दा जागृत वशीकरणम कुरु कुरु स्वाहा। ईशा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांपती हुई, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, शमशान में अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। पहले दूर से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आईं, भेड़ियों की गुर्राहट, उल्लुओं की चीखें और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगता था, जैसे कोई प्रेत हंस रहा हो। हवा तेज हो गई, अग्नि की लपटें ऊंची उठने लगीं और घेरे के बाहर छायाएं नाचने लगीं। अचानक एक भयानक बेताल प्रकट हुआ। उसका शरीर काला और विकृत, आंखें जलती हुई, दांत नोकीले जैसे भूखे शेर के। वो चीखते हुए अघोरी और ईशा पर हमला करने के लिए झपटा। बंद करो ये पाप, ये सिद्धि तुम्हें नष्ट कर देगी। लेकिन सुरक्षा घेरा मजबूत था। बेताल घेरे से टकराया और एक जोरदार धमाके के साथ पीछे उछल गया। उसकी चीख पूरे शमशान में गूंजी और वो धुंध में गायब हो गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एक के बाद एक बुरी शक्तियां आने लगीं। एक प्रेतनी, जिसके बाल लंबे और उलझे हुए, चेहरा सड़ा हुआ, जो ईशा को घूरते हुए चीख रही थी। एक विकृत राक्षस जो हड्डियों से बना लगता था। उसके हाथों में खून टपक रहा था। वो सभी घेरे पर हमला कर रही थीं, नाखूनों से खरोच रही थीं, लेकिन घेरा उन्हें रोक रहा था। हर हमले के साथ एक चीख, एक धमाका और फिर वे गायब हो जाती थीं। लेकिन उनकी उपस्थिति से हवा और ठंडी हो गई और महक और सड़ी हुई। ईशा का शरीर पसीने से तर था, लेकिन वो मंत्र पढ़ती रही। उसकी आंखें बंद, दिल जोरों से धड़क रहा था। रात के 2 बज चुके थे। अचानक
मुर्दा हिला। उसकी ठंडी त्वचा धीरे धीरे गर्म होने लगी। आंखें खुली। वे बिल्कुल सफेद और खाली थीं, लेकिन उनमें एक भयानक भूख थी। मुर्दा एक झटके से उठा और ईशा के ऊपर आ गया, जैसे कोई जंगली जानवर अपनी शिकार पर टूट पड़ा हो। ईशा की चीख निकल गई, आह! लेकिन वो रुक नहीं सकी। संभोग की क्रिया शुरू हो गई। 1 घंटा बीता, जो अनंत काल जैसा लगा। मुर्दे की हर हरकत डरावनी थी। उसकी सांसें गर्म और सड़ी हुई, हाथ ठंडे लेकिन लोहे जैसे मजबूत। आखिरकार मुर्दे के लिंग से वीर्यपात हुआ। एक चिपचिपा, ठंडा, घिनौना द्रव। अघोरी ने तुरंत इशारा किया, जल्दी इसे अपने माथे, आंखों और होंठों पर लगा। यह सिद्धि का अमृत है। ईशा ने कांपते हाथों से वैसा ही किया। वीर्य की भयानक महक से उसका पेट मचल रहा था। उल्टी आने को थी, फिर भी उसने लगा लिया। मुर्दा ईशा से खुश था। उसने एक ठंडी डरावनी मुस्कान दी और फिर एक चमक के साथ नग्न दानवी की सिद्धि का आशीर्वाद दिया। अब तू मेरी है, हर अमावस्या पर लौटना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और फिर वो गायब हो गया, सिर्फ एक सड़ी हुई भयानक महक छोड़कर। ईशा का शरीर थक चुका था, लेकिन उसके अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। एक शक्ति जो डरावनी थी, लेकिन अब पूरी तरह उसकी थी। अघोरी ने धीरे धीरे कहा, हो गई सिद्धि, लेकिन याद रख, अब पीछे नहीं हट सकती। शमशान फिर शांत हो गया, लेकिन हवा में अभी भी वे चीखें गूंज रही थीं, जैसे कोई मरा हुआ प्रेमी बार बार पुकार रहा हो। सिद्धि मिलते ही ईशा में एकदम बहुत बड़ी तब्दीली आ गई थी। वो इतनी सुंदर बन गई थी कि उसे देखकर हर कोई बस देखता ही रह जाता। चेहरे का रंग इतना गोरा, मानो कोई अप्सरा उतर आई हो धरती पर। उसके पूरे शरीर के बाल एकदम गायब हो चुके थे। आंखें इतनी सुंदर, चमकदार नीली, जैसे समंदर की गहराई हो। होंठ हल्के गुलाबी, मुलायम, बस चूम लेने को जी चाहे। पूरा शरीर बोल्ड, सुडौल, कामुक, हर अंग परफेक्ट। बड़े बड़े भरे भरे स्तन, घने लंबे काले रेशमी बाल जो कमर से भी नीचे लहरा रहे थे। वो इतनी खूबसूरत हो गई थी कि इंद्रदेव भी उस पर मोहित हो जाएं, स्वर्ग की अप्सराएं भी जल जाएं। ये सारी तब्दीली उसे खुद एक सपना लग रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं हूं, सच में मैं। फिर उसने अघोरी बाबा के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और चुपचाप वहां से घर चली गई। घर पहुंची तो उसके माता पिता भी उसे देखकर दंग रह गए। उन्हें अपनी बेटी पहचानने में देर लग गई। ये ईशा है, हमारी ईशा। सब बहुत हैरान थे, बार बार उसे घूर रहे थे। घर जाकर ईशा ने शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखा और शीशे में अपनी सूरत देखते ही वो खुद शर्मा गई। होंठों पर मुस्कान आ गई, आंखें चमक उठी। फिर सबने खाना खाया, बातें की और सोने चले गए। ईशा जैसे ही बिस्तर पर लेटी और सोई, उसे एक अजीब सुंदर सपना आया। सपने में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई। उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना था, बस सिर पर सोने और हीरों का भारी ताज चमक रहा था। पूरा शरीर सोने चांदी के आभूषणों से ढका हुआ था। गले में, कानों में, कमर में, पैरों में सब कुछ झिलमिला रहा था।
वो लड़की ईशा के पास आई, धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, मीठी कामुक आवाज में, और इशारा किए, यहां पर खोदो ईशा। ईशा ने देखा वो अपने घर की रसोई में खड़ी है और उस लड़की का हाथ रसोई के फर्श के एक कोने की ओर इशारा कर रहा था। अचानक सपना टूट गया। ईशा की नींद एक झटके से खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और होठों पर वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, यहां पर खोदो ईशा। कुछ समय बाद सुबह हो गई। सबसे पहले ईशा ने अपने पिताजी को आवाज दी, पिताजी चलो मेरे साथ। पिताजी हैरान होकर बोले, क्या हुआ ईशा बेटा? ईशा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, आप बस चलो। वो पिताजी का हाथ पकड़कर सीधे रसोई में ले आई और फर्श के उस कोने की ओर इशारा करते हुए बोली, पिताजी यहां पर खोदो। मां पापा दोनों एकदम स्तब्ध रह गए। मां ने घबराते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो बेटा, पागल हो गई है क्या? हम पहले से ही इतने गरीब हैं, घर टूट जाएगा। लेकिन ईशा ने जिद पकड़ ली, नहीं पिताजी, आपको खोदना ही पड़ेगा, विश्वास कीजिए। आखिरकार पिताजी ने फावड़ा उठाया और खोदना शुरू कर दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, अचानक खटाक कुछ टूटने की तेज आवाज आई और फिर नीचे से 5 बड़े बड़े मिट्टी के मटके निकले। मटके खोले गए। अंदर चमकता हुआ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, सब कुछ। मां पापा की आंखें फटी की फटी रह गई। खुशी के मारे दोनों रोने लगे। हे भगवान, ये चमत्कार है, हमारा भाग्य बदल गया। अब ईशा का दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान बहुत बड़ा बंगला था। 3 दिन बाद जब ईशा अपनी चमचमाती काली ऑडी कार से यूनिवर्सिटी पहुंची और कार से नीचे उतरी, सबके होश उड़ गए। अरे ये ईशा है। उसने लाल रंग का ब्लाउज पहना था, उसके ऊपर लाल रंग की इतनी खूबसूरत साड़ी जैसे कोई बॉलीवुड हीरोइन चल रही हो। साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। हर कदम पे कमर मटक रही थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी पागल हो गईं। सब उसके दीवाने बन गए, जैसे ईशा ने सब पर सम्मोहन, वशीकरण कर दिया हो। लड़के पीछे पीछे चलने लगे, लड़कियां भी दोस्ती करने को बेताब थीं। और विवेक तो पूरी तरह पागल हो चुका था। वो बस ईशा को देखता रह गया, आंखें फटी की फटी। तभी ईशा खुद उसके पास आई, सबके सामने। धीरे से उसका कॉलर पकड़ा और एक लंबा गरम किस कर दिया। विवेक की सांस रुक गई, आंखें घूमी और वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। दूर खड़ी नेहा ये सब देखकर तिलमिला उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं और विवेक नेहा के बीच जोरदार लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। कुछ ही दिन बाद फिर वही काली अमावस्या की रात उतर आई थी। हवा में घुटन थी, जैसे रात की सांसें भी भारी भारी पड़ रही हों। आसमान में एक भी तारा नहीं, सिर्फ काला गाढ़ा डरावना अंधेरा, इतना घना कि हाथ आगे बढ़ाओ तो उंगलियां भी न दिखें। ईशा ने इस रात के लिए सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया था। काली अमावस्या से ठीक 1 दिन पहले उसने यूनिवर्सिटी में मोहन नाम के लड़के को चुन लिया था। एक शांत, सीधा साधा, मासूम सा लड़का
जिसे वो आसानी से अपने सम्मोहन वशीकरण के जाल में फंसा सकती थी। ईशा ने उसकी आंखों में गहराई तक झांका, धीरे से होंठ हिलाए, मंत्र फूंका और मोहन का मन, उसकी आत्मा, सब कुछ अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। अगली रात ठीक 12 बजे, जब शहर पर मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था, ईशा अपनी चमचमाती काली कार लेकर शमशान घाट के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। वही शमशान जहां उसकी शुरुआत हुई थी। काली मिट्टी की नम सड़ांत भरी गंध, राख की उड़ती हुई धूल और दूर कहीं किसी सियार की लंबी दिल दहला देने वाली चीख, सब मिलकर एक भयावह, रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल बना रहे थे। ईशा ने भस्म से एक बड़ा गोल घेरा बनाया। उसने अपने चारों ओर खोपड़ियां सजा दी, नींबू काट कर रखे, चाकू चमकते हुए बिछाए। फिर उसने धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतारे और उन्हें एक तरफ फेंक दिया। अब उसके नग्न शरीर पर सिर्फ राख की पतली सफेद परत थी, जैसे कोई मृत्यु की देवी खुद उतर आई हो। आंखें लाल, जलते अंगारों सी, सांसें इतनी भारी कि अंधेरा भी कांप उठे। वो घेरे के बीचों बीच बैठ गई और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। तेज, उग्र, क्रोधित, जैसे किसी प्रचंड तूफान की पुकार हो। आवाज शमशान में गूंजने लगी। रात सिहर उठी। चारों ओर की हवा एकदम स्थिर हो गई, जैसे समय खुद थम सा गया हो। फिर अचानक उसने चीखकर नाम पुकारा, मोहन, आओ मोहन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, आओ। उसी पल शहर के दूसरी तरफ अपने कमरे में गहरी नींद में सोए मोहन ने सपना नहीं बल्कि एक सजीव, मधुर पर डरावनी स्त्री आवाज सुनी। आंखें झटके से खुली, कमरा घूमने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कोई उसे खींच रहा है, कोई अदृश्य हाथ उसकी आत्मा को बाहर खींच रहा है। वो बिस्तर से उठा, दरवाजा खोला और बाहर निकल आया, बिल्कुल बेसुध, सम्मोहित। दरवाजे पर उसे लगा ईशा खड़ी है, मुस्कुराती हुई, मोहक, अद्भुत, खतरनाक, सुंदर। वो पीछे मुड़ी और चुपचाप शमशान की ओर चलने लगी। मोहन बिना सोचे, बिना रुके उसके पीछे पीछे चल पड़ा, बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह। शमशान घाट पहुंचा तो उसके कदम लड़खड़ाने लगे, पर मंत्रों की वो भयानक आवाज उसे आगे खींचती रही। वहां घेरे के बीच ईशा नग्न बैठी थी, शरीर पर राख और खून के लाल लाल निशान। आंखें जल रही थीं, होठों पर एक ठंडी, क्रूर मुस्कान। मोहन जैसे ही उसके करीब आया, उसका सम्मोहन चरम पर पहुंच गया। अब वो पूरी तरह से ईशा के नियंत्रण में था, एक जिंदा लाश बन चुका था। ईशा ने मोहन को अपनी ओर खींच लिया, बल्कि झपट्टा मारकर, जैसे कोई शेरनी अपना शिकार दबोच ले। मंत्रों की जलती आग के बीच उसने उसके साथ जोरदार, उन्मादी संभोग किया। हर धक्का, हर सिसकारी, हर हरकत में मौत की छाया थी। और ठीक उसी क्षण जब मोहन चरम सुख में डूबा हुआ था, ईशा ने तांत्रिक चाकू उठाया और एक झटके में उसकी गर्दन पर गहरा, बेरहम वार कर दिया। गरम ताजा खून फव्वारे की तरह उछला, फुवारे फुवारे, और ईशा ने उस खून में स्नान किया, पूरे नग्न शरीर को लाल लाल रंग से रंग लिया, जैसे कोई रक्त पिपासु देवी आनंद में नहा रही हो। उसकी आंखों में दानवी पागल आनंद चमक रहा था, होठों पर खतरनाक ठंडी मुस्कान, और हवा में खून की तेज घिनौनी गंध फैल गई।
कुछ देर बाद ईशा शांत, बहुत शांत खड़ी हुई। शरीर पर चमकता हुआ ताजा खून, चेहरे पर वही क्रूर विजयी मुस्कान, आंखों में अभी भी वो दानवी भूख सुलग रही थी। वो उसी हालत में खून से लथपथ नग्न शमशान से बाहर निकली। कार तक गई, दरवाजा खोला, अंदर बैठी और बिना एक बार भी पीछे मुड़े घर लौट गई। सुबह जब कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए शमशान आए, शमशान की जमीन बिल्कुल साफ, कोई निशान नहीं, कोई लाश नहीं, कोई खून का धब्बा नहीं। मोहन की लाश रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। बस दहकती हुई राख के ढेर पर खून की हल्की हल्की भयानक महक अभी भी लहरा रही थी, जो चीख चीख कर बता रही थी कि रात को यहां कोई अमानवीय, रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुष्ठान हुआ था। अब हर अमावस्या की रात यही हो रहा था। आकाश में पूरी तरह अंधेरा, बादलों के बीच बिजली डरावनी तरह से कड़क कड़क कर चमक रही थी। तेज बर्फ जैसी ठंडी हवा सन्नाटे को चीरती हुई बह रही थी। यूनिवर्सिटी से एक एक करके लड़के गायब हो रहे थे। कैंपस की में डर और बेचैनी फैल चुकी थी। प्रोफेसर और स्टूडेंट आपसी में बात कर रहे थे। कौन ले जा रहा है, कहां गायब हो रहे हैं? चेहरों पर दहशत साफ झलकती थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बात अब पूरी दिल्ली में आग की तरह फैल गई थी। पुलिस दिन रात जांच कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं। दराजों में बिखरी फाइलें, रात भर जलती टॉर्चें, थके हुए अफसरों की निराश सांसें, सब बेबस थे। अब ईशा भी इस सब से तंग आ चुकी थी। उसे अपने इस कर्म से घिन आने लगी थी। वो अपने हाथ कसकर पकड़ लेती, जैसे खुद से ही लड़ रही हो। दिल भारी, आंखें सुर्ख, सांसें कांप कपाती हुई वो खुद को कोसती। क्यों कहा था मैंने अघोरी बाबा को हां? अब उसके अंदर बैठी दानवी और भी खूंखार हो गई थी। उसका अस्तित्व एक गहरी, खुरदुरी, डरावनी आवाज में महसूस होता था। हर वक्त वही गूंज, खून, खून, मुझे खून चाहिए। अब उसे हर हफ्ते खून चाहिए था। उसकी आत्मा जल रही थी, शरीर कांपता था, नींद गायब हो चुकी थी। एक दिन दानवी ने गरज कर कहा, मुझे विवेक का खून चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार का खून पी जाऊंगी। मुझे खून चाहिए, बहुत सारा खून। ये सुनकर ईशा अंदर तक हिल गई। कदम लड़खड़ाए, आंखें फैल गईं, शरीर ठंडा पड़ गया। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। अपने परिवार को बचाने के लिए ईशा ने विवेक को सम्मोहन वशीकरण से शमशान बुला लिया। शमशान का माहौल भयानक था। जली हुई लकड़ियों और राख की सड़ांध, सूखी पत्तियों की खड़क, टिमटिमाती बुझती चिताओं की आखिरी गर्मी, कौओं की कर्कश चीखें, धुंध जमीन पर रेंगती हुई, सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन भी जोर जोर से सुनाई दे रही थी। लेकिन विवेक को देखते ही ईशा के मन में पुराने दिन उभर आए कि विवेक ने कभी भी
मेरे साथ दूसरों जैसा व्यवहार नहीं किया। ईशा आज भी उसे प्यार करती थी। फिर ईशा ने विवेक से अपना सम्मोहन हटा दिया। विवेक जैसे ही होश में आया, सामने नग्न ईशा को देखकर उसने फौरन आंखें बंद कर लीं। डरते डरते बोला, ईशा, ये तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? उसने अपना कोट उतारा और ईशा की ओर बढ़ाया। ईशा विवेक को देखकर टूटकर रोने लगी। आंसू तेज तेज बहने लगे, सांसें फूट फूट कर निकल रही थीं। उसने विवेक के माथे पर एक लंबा गीला किस किया और कांपती आवाज में बोली, चले जाओ यहां से, भाग जाओ विवेक, अभी। विवेक कुछ समझ ही नहीं पाया। वो बस स्तब्ध डरा हुआ खड़ा रहा। तभी पूरे शमशान में एक भयानक जोरदार आवाज गूंजी। आवाज इतनी डरावनी कि लगा पूरा शमशान कांप उठा हो। गुस्सा, पागलपन, नफरत सब उसमें था। और फिर दानवी की आवाज सुनाई दी, ये तुमने अच्छा नहीं किया ईशा, अब इसका अभिशाप तुम्हें भुगतना होगा। उस आवाज के बाद ऐसा गहरा सन्नाटा छा गया कि हवा भी डर के मारे ठहर गई थी। और तभी ईशा का पूरा शरीर काला होने लगा। उसकी त्वचा पर गहरी जलती हुई दरारें पड़ने लगी थी, जैसे भीतर से कोई लावा फटने वाला हो। उसके शरीर से पाख निकलने लगी, घृणित बदबूदार द्रव्य जिसकी गंध इतनी भयानक थी कि हवा में सड़ते मांस की भारी बदबू फैल गई। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। मांस फटने की चट चट जैसी आवाजें बाहर आ रही थीं। उसकी नसें उभर कर नीली काली हो रही थीं। उसकी आंखें गड्ढों में धंसती चली जा रही थीं। उसके शरीर में कीड़े चलने लगे, सफेद पीले मोटे रेंगते हुए कीड़े जो मांस को अंदर से चीरते हुए बाहर निकल रहे थे। उनकी सरसराहट की आवाज सुनकर आत्मा तक कांप उठे। उसका पूरा शरीर तेजी से सड़ने लगा था। त्वचा गलकर टुकड़ों में गिरने लगी। हड्डियों के जोड़ एक एक कर टूटने की आवाजें गूंज रही थीं, दर्दनाक, भयानक। और अंत में उसका चेहरा और पूरा शरीर ऐसे पिघल गया जैसे वो कोई मोम की गुड़िया हो जो भयंकर आग में रख दी गई हो। उसका शरीर पूरी तरह धीरे धीरे चिपचिपे काले द्रव्य में बदल गया और जमीन में समा गया, जैसे पृथ्वी उसे निगल रही हो। विवेक ये सब देखकर पागल हो गया। उसकी चीखें इतनी दहलाने वाली थीं कि पूरा शमशान गूंज उठा। उसकी आंखें फटी रह गई, सांसें टूटती हुईं, शरीर पूरी तरह कांपता हुआ। उसे दिल्ली के एक सरकारी मेंटल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अस्पताल का कमरा ठंडा और गीला था। दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ। दूर कहीं किसी मरीज की दर्द भरी चीखें धीमे धीमे गूंज रही थीं। विवेक अपने बेड पर जंजीरों से बंधा हुआ था। उसकी आंखें हमेशा डरी हुई, हमेशा किसी अदृश्य छाया को तलाश करती हुईं। और उसके बेड के पास हम ईशा को खड़ी देखते हैं। पर वो अब ईशा नहीं थी। उसका चेहरा विकृत, टेढ़ा मेढ़ा, आंखें जलते अंगारों की तरह लाल, दांत नुकीले और लंबे, चेहरे पर भयानक अंधेरा फैला हुआ। वो वही दानवी थी जो ईशा का रूप लेकर अब विवेक की बर्बादी बन चुकी थी। उसकी सांसों की आवाज गहरी और गरजती हुई, जैसे मृत्यु स्वयं उसके पास खड़ी हो। और एक दिन विवेक अपने बेड पर मृत पड़ा मिला। उसके चेहरे पर वही दहशत जमी हुई थी जो उसकी आखिरी चीख में थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये खौफनाक कहानी जो ईशा के अपमान और तिरस्कार से शुरू हुई और उसकी दर्दनाक भयावह मौत पर आकर खत्म होती है। जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं इससे भी कहीं ज्यादा डरावनी दास्तान, मारण क्रिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें।
आपका एक लाइक हमें ऐसी और भयावह कहानियां लाने की ताकत देता है।